अपनी नई नौकरी की खबर जैसे ही सौरभ ने अपनी पत्नी को दी, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आज तुमने। मैं शाम को सभी रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ। माँ और बाबूजी भी बहुत खुश होंगे सुनकर। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। तुम शाम तक तो आ जाओगे ना? सौरभ ने अपना सर पकड़ लिया। इस औरत को कब समझ आएगा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। इस तरह से रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाने की क्या ज़रूरत है। मैं मिठाई लाकर घर वालों का मुंह तो मीठा कर ही देता। जल्दी से सौरभ ने पत्नी को टोका, नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना हंगामा करके सबको बताने की क्या ज़रूरत है। एक बार पूरी तरह से पक्की हो जाए यह नौकरी, फिर बुला लेना सभी को। सरस्वती को अपने पति की मंशा समझते देर ना लगी। वह हमेशा ही दूसरों के कामों में टांग अड़ाते थे। खुद कुछ भी करे सही है, पर और कोई अगर सोचे भी तो रोकना आदत थी उनकी। सासू माँ और पापा जी भी अपने बेटे की इस आदत से बखूबी वाकिफ थे और परेशान भी रहते थे। माँ का मन तो बल्लियों उछल रहा था, पर बेटे की इच्छा के विरुद्ध जा नहीं सकती थी। लेकिन सरस्वती ने रिश्तेदारों को उनका मन रखने के लिए बुला लिया था, गणेश जी की पूजा के नाम से। सौरभ भी जानता था कि सरस्वती नहीं मानेगी, अपने मन का जरूर करेगी। आज सभी के सामने डांट कर ही मानूंगा मैं इसे। शाम 8 बजे सौरभ स्टेशन से सीधा घर पहुंचा तो घर में भीड़ देखकर समझ गया कि सरस्वती की मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। अंदर आते ही सरस्वती से कहा, आखिर तुम नहीं मानी ना? कर ही ली तुमने अपनी बेवकूफ़ी वाली जिद पूरी। पता नहीं कब समझोगी तुम। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे किसी के सामने आने के लिए मत कहना। तुमने बुलाया है तो अपनी सास के साथ मेजबानी करो सबकी। सरस्वती ने भी पहले से ही एक कहानी बनाकर रखी थी। पहले ही सौरभ को पानी देते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। आज तुम्हारी नौकरी के साथ ही ताई जी की बेटी की भी विदेश में नौकरी लगी है। सारा परिवार माँ पापा के पास मिलने आ रहा था और गणेश जी की आरती में भी रहना चाहते थे। मैंने पूरी सब्जी और हलवे का भोग लगाया है आज, वहीं प्रसाद सभी खा लेंगे। तुम्हारी नौकरी की पार्टी के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है अभी तक, तुम निश्चिंत रहो। अब तो सौरभ का पारा और भी चढ़ गया। ताई जी की बेटी की नौकरी लगने की खुशी मनाएंगे सब, और उसे जो इतना अच्छा अवसर मिला है, इस बात की खुशी नहीं किसी को। नहाकर सौरभ ने नया कुर्ता पायजामा मांगा सरस्वती से। सरस्वती की नियोजित धारणा सच हो रही थी। तुरंत कुर्ता पायजामा निकाल कर दिया। सौरभ जल्दी से बैठक में आया जहां गणेश भगवान जी की आरती कर रहे थे बाबूजी। सौरभ को देखकर माँ और बाबूजी ने हर्ष मिश्रित कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। सरस्वती ने सिखाया था उन्हें, सौरभ के अहंकार पर यह तो वार हुआ। ताई जी, उनका बेटा बेटी सभी आरती करने लगे। सरस्वती सौरभ का हाथ पकड़कर साथ में आरती करने लगी। प्रसाद वितरण के साथ ही ताई जी ने अपने हाथों से बने हलवे का भोग भी चढ़ाया। सभी गरम गरम खाने का स्वाद ले रहे थे और ताई जी की बेटी को बधाई दे रहे थे। सौरभ अपने मन को अपमानित महसूस करने लगा था। फिर सरस्वती को चुपचाप बोला, आज मेरी नौकरी की खुशी की जगह ताई जी की बेटी की नौकरी लगने का जश्न मनाया जा रहा है। सरस्वती ने कहा, तुमने ही तो मना किया था मुझे, मैंने नहीं बताया किसी को। मेरा तो सुबह से मन नाच रहा था सभी के साथ तुम्हारी नई नौकरी को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया और ताई जी ने यहाँ आने का मन बना लिया। इसलिए एक छोटी सी पार्टी गणपति जी को ही दे दिया मैंने। वैसे अगर तुम चाहो तो बता सकते हो सभी को। सौरभ चाह तो रहा था पर थोड़ा सकुचा कर बोला, नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं, तुम चाहो तो बता दो। सरस्वती की यही तो योजना थी। टेबल पर खाते हुए सभी लोगों से बोली, यदि प्रसाद खाना हो गया हो तो एक खुशखबरी सुनाऊं आप सभी को। सास ससुर तो जानते ही थे। ताली बजाने लगे। सरस्वती घर में बने सारे व्यंजन जो सुबह ही गणपति जी को चढ़ा दी थी लेकर आई और बोली, आज सौरभ को नई नौकरी मिली है दिल्ली में, और बहुत अच्छा पैकेज भी है, साथ में घर भी मिलेगा। आप सभी उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। ताई जी को भी सरस्वती ने बता दिया था पहले ही। एक चांदी की चेन में गणेश जी का लॉकेट लगाकर सौरभ को पहनाया गया। उनकी बेटी ने घड़ी गिफ्ट की। सास ससुर ने सौरभ की पसंद का हेडफोन खरीदा था।
वही दिया सौरभ को। सौरभ बहुत खुश हुआ था। आज सरस्वती की बातें सच लग रही थी कि थोड़े से खर्च बढ़ने के डर से हम खुशियों को अपने के साथ बांटना नहीं चाहते, पर खुशियों का मजा परिवार के साथ ही आता है। सरस्वती ने जो अपनी आदत को परंपरा बना दिया था, आज सौरभ को गर्व हो रहा था। बेटा होकर घर वालों से अपनी उपलब्धि छिपाना चाहता था और सरस्वती बहू होकर भी अपने पति की कामयाबी को आशीर्वाद का कवच देना चाहती थी। सौरभ ने सरस्वती का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, थैंक यू सरस्वती, तुमने मुझे खुशियों के सही मायने समझा दिए। पैसे तो गंवाकर फिर कमाए जा सकते हैं, पर रिश्तों को गंवाकर फिर पाया नहीं जा सकता। मैं आज से तुम लोगों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाऊंगा। तुम महिलाएं घर खर्च में ही अलग से एक भोज की व्यवस्था का कुशल प्रबंधन कर सकती हो। मैं दूसरों को प्रबंधन सिखाता हूँ, पर खुद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा मन साफ नहीं है। अपनों पर किए गए खर्चों के बारे में तो हिसाब रखता हूँ, पर अपनों से मिलने वाले प्यार और आशीर्वाद का हिसाब कहाँ रख पाया। लेकिन सरस्वती से मैं बहुत चीज़ें सीखने लगा हूँ। सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने को। तुम हमेशा मेरे साथ यूं ही निभाना। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।